सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आज ख़त्म हो जाएगा। बच्चों आप सब कॉपी पेन लेके बैठिए। जिन बच्चों ने पहले क्लासें नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, और मैथ की एक बेहतर तैयारी कीजिए, ठीक है। दोस्तों इन सभी क्लास की पीडीएफ फाइल मैंने हमारे टेलीग्राम पे डाल दी गई है, ठीक है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। आज दोस्तों जो क्लास है वो दुकानदार के जो क्वेश्चन हैं प्रॉफिट लॉस में आते हैं, और मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, इस पे जो क्वेश्चन है, और बट्टा जो जिसको क्या बोलते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप बात करें कि किसी भी एग्जाम के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों लगभग हर एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए अर्थमेटिक, दोस्तों अर्थमेटिक जो मैथ है ना, उसमें प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, जिसे आप बीज गणित बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20% और 25% की दो क्रमागत डिस्काउंट छूट की एक एकल छूट के बराबर है। दो छूट दिए गए हैं, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट। दोस्तों एक डिस्काउंट उसने दिया है 20%, एक दिया है 25%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दो दिए हैं, बट मुझे ये बताओ सिंगल डिस्काउंट कितना है, ठीक है दोस्तों। सिंगल डिस्काउंट मतलब एकल बट्टा कितना है, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। दोस्तों 20% का मीनिंग हमेशा जब भी मैं पूछूं 1/5 होता है। 25% का मीनिंग क्या होता है, 1/4। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, है फ्रैक्शन फॉर्म है, भिन्न फॉर्म है, मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दो छूट दी गई, मतलब 20% की छूट दी गई, मतलब 5 की चीज हमें 4 में मिली, यही मतलब हुआ। 25% पे छूट दी गई, मतलब 4 की चीज हमें 3 में मिली, राइट, इतना ही है। दोस्तों डंडी खींचो, यहाँ पे लाइन लगाओ एक, ठीक है। 5 चौक 20 और इधर हो गया 4 तिया 12, मतलब 20 की चीज थी हमें 12 में मिली, ये हमें मिली है। ये थी भाई अवेलेबल, ये अवेलेबल थी, ठीक है, मौजूद थी, ये कीमत थी, इसमें हमें 12 रुपए में मिली है। अब हमें डिस्काउंट कितना मिला, 20 में से 12 गए, छूट कितनी मिली, कितना होगा दोस्तों, 8 की छूट मिली। 8 की छूट कितने में से, 20 में से, गुणा में 100, 20 से कम 20, 20 पंजू 100, 8 पंजू 40, 40% दोस्तों एकल बट्टा हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 3। दोस्तों एक चीज और ध्यान से देखो, एग्जामिनर ने 45 पहला ही ऑप्शन दिया है। मैंने कई बार आपको बताया है कि मैं जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, पहले एग्जाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चन है, और एग्जाम ने 45% आंसर दिया है। बच्चे कोई भी जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा वो जाके क्या करेगा कि 20% पहले पे छूट दी गई, एक और 25% दो दे दी गई, 20 और 25 कितने हो गए, 45, और डायरेक्ट 45% पे टिक मार देगा। दोस्तों गलत हो जाएगा, आंसर 40% है जो इस टाइप से निकलेगा। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है भाई नोट्स बनाते चले, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए ही करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो कोई भी क्वेश्चन लेके आ सकता था दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में ही कम से कम दोस्तों 400-500 क्वेश्चन बनते हैं रोज, 10-15 क्वेश्चन लेके आ जाता, आप आराम से एक क्वेश्चन लगाता रहता, करते रहते। दोस्तों कम समय में हमें तैयारी भी करनी है, नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम साथ साथ चल रहे हैं, उन बच्चों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाए जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैथ नहीं आता,
नोट कर लिया भाई? चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है भाई। लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कोई भी डिस्काउंट दे देगा और आपसे सिंगल पूछ लेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20% की छूट के बाद 1200 रुपये में उपलब्ध होता है। एक पंखा 1200 रुपये में उपलब्ध होता है, तो पंखे का अंकित मूल्य बताओ। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास सीपी होता है, एक हमारे पास एसपी होता है, एक हमारे पास एमपी होता है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य, और दोस्तों ये हमारा हो गया अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, ठीक है। जब भी दोस्तों अगर हमें हानि और लॉस की बात करेगा तो इन दोनों के बीच में बात होगी, और जब भी डिस्काउंट की बात करेगा दोस्तों तो इन दोनों के बीच की बात होगी। मतलब डिस्काउंट हमें एसपी और एमपी में देखना है, हानि और लॉस की बात करेगा तो सीपी और एसपी में देखेंगे, क्रय विक्रय में देखेंगे। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? चलिए ये नोट कर लो भाई, अच्छे से काम आएगी। नोट बना के लिख लिया करो कि नोट, ये इंपॉर्टेंट बात बताई है, ये नोट कर लेते हैं, ठीक है। अगली क्या है, 20% की छूट देने पर, 20% की छूट मतलब 5 की चीज़ हमें कितने में अवेलेबल है? 4 में। हमारे अकॉर्डिंग 4 में अवेलेबल है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1200। 4 की चीज़ हमें 1200 में मिली। एक पार्ट की वैल्यू निकालो, 300। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 5 गुणा में 300, 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका एक इज द राइट आंसर। इसका जो क्या बोलते हैं अंकित मूल्य है वो 1500 था। 1500 पे 20% की छूट दी गई, तभी वो 1200 में अवेलेबल है, ठीक है। बस आपको इतना ही करना था। कितना आसान है ना? बस आपको फ़र्क आना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो दोस्तों बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। और अभी मैंने बताया था एससीपी, एसपी और एमपी, इसमें हमें छूट के बारे में, इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे, और इन दोनों के बारे में जब भी बात होगी वो होगी हमारा प्रॉफिट और लॉस के बारे में, हानि, लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो अच्छे से, रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है। नोट करते चलें दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। एक शर्ट का अंकित मूल्य, एक शर्ट पे अंकित मूल्य का मतलब होता है छपा हुआ पहले से ही। जैसे आप कभी मॉल वगैरह में जाते हो, देखते हो, ओह 1500 रुपये हैं, बाद में उस पर लिखा होता है 20% डिस्काउंट, है ना, 30% डिस्काउंट, लास्ट में आपको 600, 700, 800 रुपये की पड़ती है 1500 के साथ, या 2000 का टैग लगा है वो भी 700, 800 में पड़ती है। तो वो वो कितनी छूट दे रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अंकित मूल्य का सीधा सा मीनिंग है कि उस पर छपा हुआ, ठीक है। शर्ट पे जो टैग लगा है, ठीक है, हमारी जो शर्ट पे टैग लगा है दोस्तों वो है कितना अंकित मूल्य। जो शर्ट का अंकित मूल्य है, जो एमपी है, अंकित मूल्य दे रखा है दोस्तों 1000 रुपये, ठीक है। एक दुकानदार इस शर्ट पे 10% की छूट देता है। छूट कितनी देता है दोस्तों? 10% की। फिर नई कीमत में 20% छूट प्रदान करता है, ठीक है। एक और जो नई कीमत आई उस पर वो 20% की छूट देता है। 2 छूट दे दी उसने। अंत में आपको कितना भुगतान करना होगा? दोस्तों सिंपल सा अभी बताया था, 10% की छूट का मीनिंग 1/10, 20% छूट का मीनिंग 1/5। मतलब 10 की चीज़ हमें 9 में मिली, 5 की चीज़ हमें 20% छूट मतलब 4 में मिली। 10 पंजू 50, 9 चौके 36। अब दोस्तों 50 की चीज़ हमें 36 में मिली है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितना भुगतान करना होगा। मतलब ये तो छूट मिलने के बाद है। अंकित मूल्य हमारे पास क्या हो गया? ये एमपी है, ये हमारे पास एसपी है। एमपी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 1000, ठीक है।
50 की वैल्यू किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 20 आ गई। 20 को आप 36 से गुणा कर दो, यही आपका SP आ जाएगा। 0 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 720 रुपए की पड़ेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 4 है ना। कितना आसान क्वेश्चन, कितना एक एक क्वेश्चन हर एक प्रतिशत का इसी टाइप से करवाया था, रेशियो प्रपोर्शन मैंने इसी टाइप से करवाया था, और अब प्रॉफिट लॉस भी मैंने एक ही तरीके से करवाया है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए छूट 10% कमीनिंग बटे 10 होता है, मतलब 10 की चीज़ 9 में गई, इस पे 5 की चीज़ 4 पे गई, इस तरह से। ठीक है, चलो यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ रब करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा दोस्तों, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दोस्तों जो चीज़ बताने वाला था वो अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, तीनों ही चीज़ों के बारे में आपसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य दे रखा है दोस्तों 1800 रुपये, हमारे पास MP दे रखा है। ठीक है, एक शर्ट का अंकित मूल्य, MP मतलब मार्क प्राइस। ठीक है भाई, अंकित मूल्य है ये। एक शर्ट का अंकित मूल्य हमारे पास 1800 रुपये है। एक दुकानदार इस शर्ट पे छूट देता है, 10% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। लाभ दे रखा है दोस्तों 20%। ठीक है, आपको कितना भुगतान करना होगा अंत में? लागत मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस CP निकालना है दोस्तों। और दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने अभी भी आपको बताया था, पहला CP, फिर आपके पास SP और फिर आपके पास MP होता है। ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, और ये आपका होता है दोस्तों अंकित मूल्य। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जब भी छूट की बात करेगा, 10% छूट का मतलब 10 की चीज हमें 1 में मिली, तो 10 की चीज 1% की छूट मतलब कितने में मिली? 9 में। यही तो कह रहा है। 20% का मीनिंग 1/5, 20% मतलब 5 की चीज 6 में बेची, यही तो मीनिंग हुआ भाई। CP SP में प्रॉफिट और SP MP में हमने छूट की बात की। छूट हमेशा दोस्तों MP पे मिलेगी, MP से SP बनेगा, और जब भी लाभ होगा वो आपको पता ही है, CP से ये SP पे और ये इस तरह से एरो लगा लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस पे लिख लो छूट और दोस्तों इस पे लिख लो लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन हो। CP से हम SP पे गए और MP से इधर SP पे आए। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको रेशियो प्रपोर्शन में भी बताया था, परसेंटेज में भी बताया था कि इन दोनों को बराबर करना है। बराबर नहीं समझ में आ रहा हो तो इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, ऐसे तो बताया था। ये कितना होगा? 9 पंजू 45, ये होगा 9 छिकी 54 और ये होगा 10 छिंग 60। अब हमारे पास अंकित मूल्य कितना दे रखा? 1800, 60 के इक्वल रख दो 1800, एक पार्ट की वैल्यू निकालो, कितना आएगा दोस्तों? 6 18 300। CP पूछा 45, 300 से गुणा कर दो, 2 0, 5 3 5 15, 1 4 12 और 1 14। भाई 300 नहीं, 1 0 से 1 0, 30 आएगा ना भाई, 30 आएगा। 30 को यहाँ से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 0 5 15, 1 4 12 1 14। 1450 रुपये इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आ गया समझ में? नोट कर लो भाई अच्छे से, रिपीट करूं। देखो भाई, छूट कितनी थी? 10 की चीज हमें 9 में मिली,
लाभ हमें हुआ 5 की चीज 6 में गई, इन दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। 9 छकी 54, 9 पंजू 45 और इधर कितना होगा 10 छिंग 60, 60 इक्वल टू 30। एक पार्ट की वैल्यू 60 को बराबर रख दिया भाई 1800 से, 1800 भी अंकित मूल्य है, ये भी अंकित मूल्य है, दोनों को बराबर रखा। एक पार्ट की वैल्यू निकाली मैंने, एक पार्ट की वैल्यू 30, 30 को 45 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, 12 1 13, 45 को भाई 3 से 0, 3 पंजू 15, 1 4 तिया 12 1 13, 1350 आएगा, ठीक है 1350, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आपका 2, 1350। किसी को कोई कंफ्यूजन भाई आ गया? कॉस्ट प्राइस, अगर मान लो कि वो आपसे एसपी पूछता तो दोस्तों 30 को इससे गुणा कर देती, याद आता, 4 तिया 12 1, 5 तिया 15 1 16, 1620 रुपये आ जाता, ठीक है। 1800 एमपी प्राइस था, 10% इसकी छूट दे दिया गया, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 20% लाभ कमा लिया। इस तरह से करना है, समझ में आ गया? बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, इससे आसान कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। चलिए भाई नोट्स बनाते चले, एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए दोस्तों, और उसके बाद आप दोबारा से रिपीट करके देखना, आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, हैं पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक बार मैथ पढ़ लिया उसके बाद सोचो कि बस आप सो जाते हैं आ गया, नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हर दिन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात भाई। भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक शॉपकीपर एक दुकानदार 20% का लाभ होता है, दुकानदार को 20% का लाभ होता है जबकि सामान खरीदना और 30% जबकि उन्हें बेचता है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए शॉपकीपर गेन 20% while buying the goods and 30% while the selling them, find the total gain percentage। दोस्तों जब भी इसमें वेट की बात नहीं करेगा, अगर दुकानदार वाले क्वेश्चनों में अगर वो वेट की बात नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट आपको पता है कि एक बार वो 20% छूट ले रहा है, ठीक है, 20% की छूट, एक बार उसे मिल रही है 30%। 20% की कब? जब वो 20% का तो लाभ कमा रहा है, और 30% जब उसने 30% बेचेगा तब लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो 20% का मीनिंग 1/5 होता है, 30% का मीनिंग दोस्तों कितना होता है? 3/10 होता है, यही तो होता है भाई। अब 20% का लाभ होता है मतलब 5 की चीज 6 में गई, ये तो कह रहा है, और 30% कम में खरीदता है मतलब यहां पे 10 की चीज कितने में खरीदेगा? 7 में, समझे कि नहीं भाई? 20% का लाभ होता है, 30% उसे बेचते वक्त, ठीक है। तो दोस्तों 10 की चीज यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे 10 की चीज 13 में लेगा वो, क्योंकि उसे 30% लाभ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी वो लाभ ही कमा रहा है एक किस्म से, सीधी बात है। 30% भी लाभ और 20% तो दे ही रखा है। तो जब भी लाभ की बात करेगा तो 10 में 3 जोड़ेंगे ना, तो 10 की चीज 13 पे और 5 की चीज 6 पे, 10 पंजू 50 और 13 पंजू पे 13 छिक 78, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत, लाभ दोस्तों ये 25 है, ये 78 है, 78 में से 50 गए, 78 में से 50 गए तो कितना हो गया दोस्तों? 28 रुपए का लाभ हो गया, कितने में? 50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 28 दूनी 56% उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3। और दोस्तों एग्जामिनर ने पहला ही ऑप्शन 50 भी दे रखा है फिर से, ताकि बच्चे कहें कि 20% का ऊपर 30% का नीचे, 20 और 30 50, 50% पर डायरेक्ट टिक।
मैंने दोस्तों अपनी पहली क्लास में भी आप लोगों को कहा था कि जब भी आपको लगे कि ऐसा क्वेश्चन भाई जिसने पढ़ा है वो निकाल रहा है उसका तो ठीक है, पढ़ते ही कई बार क्या होता है कि हमें इतनी प्रैक्टिस होती है कि पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर ही बता देते, लेकिन जब भी हम किसी दूसरे के बारे में ऐसा सोचें कि यार ये क्वेश्चन तो उसने तो मैथ कभी पढ़ा ही नहीं, वो भी टिक मार देगा इस पर, तो जब भी आपके मन में ये भावना आए कि उसने पढ़ा भी नहीं हो वो भी ऐसे ही टिक मार देगा इस क्वेश्चन पे तो उसका सही हो जाएगा, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हो। वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता कि पढ़ते ही कोई भी उसका आंसर दे दे। एग्जामिनर ने जरूर कुछ सोच समझ के डाला है क्वेश्चन, ठीक है। बस आप नोट करते रहिए दोस्तों, ठीक है। ये दुकानदार वाले क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जब दुकानदार वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% वो खरीदते वक्त छूट ले रहा है या 30% बेचते वक्त छूट ले रहा है और 20% लाभ भी कमा रहा है, ठीक है। टोटल 50 नहीं होगा दोस्तों, इसी हिसाब से निकालने 56 आएगा, ठीक है। इसमें वेट की बात नहीं कर रहा, जब भी वेट की बात नहीं करेगा तो डायरेक्ट हम वेट का कहीं जिक्र ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से लाभ दोनों में मिला था, दोनों को लिखा, दोनों को गुणा किया, निकाल दिया, ठीक है। आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन लिया है मैंने, है ना। आप लोग कहते हैं ना कि ईमानदार वाला क्वेश्चन दुकानदार या बेईमानी वाला दुकान, वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इस हिसाब से सेट किया कि सारी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए, एक व्यापारी एक वजन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम यूज करता है। ए ट्रेड वेट 900 ग्राम फॉर 1 kg। एक व्यापारी का वजन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम है। भाई आप 1 किलोग्राम लेगा, लेकिन उसके बट्टे में उसने कुछ ऐसा कर रखा है कि वो 900 ग्राम का ही बट्टा है, ठीक है, ठीक है। अब वो 8% लाभ कमाता है, 8% उसने लाभ कमा लिया, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। दोस्तों एक बात बताइए, अब 1 kg का मीनिंग दोस्तों कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलो का मीनिंग ही दोस्तों 1000 ग्राम होता है, ठीक। अब वो कह रहा है कि वो 900 ग्राम का यूज कर रहा है, मतलब 100 ग्राम तो उसने यहीं से कमा लिया लाभ, ठीक। अब वो कह रहा है कि 8% लाभ और कमाता है। मान लो कि 1000 की चीज है, 8% लाभ कमाता है, मतलब 80 ग्राम और कमा लिया उसने। 8% मतलब 80 ग्राम और कमाएगा 1000 में से। मैंने इस किलोग्राम को 1000 में कन्वर्ट कर लिया ताकि थोड़ा आसान हो जाए। 80 ग्राम अब कितना होगा दोस्तों, उसने 180 ग्राम कमाया, किस में से, 900, क्योंकि उसने 900 यूज किया है, 1 किलो की जगह 900 यूज किया है। बस दोस्तों यही समझने की बात है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे 1000 नहीं, यहाँ 900 लिखना है। प्रतिशत का मीनिंग 100, 2 0 से 2 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20% लाभ कमाएगा टोटल वो। ऑप्शन नंबर आपका 1 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया भाई, कितना आसान था। आप ऐसे ही कर रहे थे दुकानदार वाले क्वेश्चन हैं, छूट अंकित मूल्य प्रॉफिट वाले, दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। आज की क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास थी दोस्तों आज की, ठीक है। कल हम एक नया टॉपिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। कौन सा टॉपिक करें आप कमेंट कर देना, वही टॉपिक शुरू कर दूंगा। नहीं तो मेरे हिसाब से मुझे जो टाइम डिस्टेंस ट्रेन बोट, जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम इसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।